ज़ुबान से आमना ही निकला था। एक नूर उसकी पेशानी से निकला, मेरे पेशानी से टच हुआ, मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। आप ही क्यों ना पूछ लेते, कहा आप ही पूछना। आमना ने देखा मेरे ससुर आ रहे हैं, सिमट कर एक कोने में खड़ी हुई, सलाम किया। आओ बीवी आमना से अदब एहतराम सीखो। अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, फातिमा आमना से पूछो ये मेरे बेटे का शौक क्यों नहीं मनाती है। अल्लाह अकबर, पूछना तो चाहते थे लेकिन सहारा हजरत आमना का लिया था। इतना सुनना था आमना की चीख निकल गई। कहा, अब्बा क्या कह रहे हो, मैंने अब्दुल्ला का शौक नहीं मनाती हूँ। कहा, हाँ। कहा, अब्बा कौन समझ सकता है, जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी रातों की नींद हराम है, मैं रातों को सोई नहीं। कहा, बेटी अगर शौक मना रही हो तो तुम इतर क्यों लगाती हो, मक्के की औरतें कह रही हैं। बस इतना सुनना था। कहा, बाबा एक राज था मेरे सीने में, मगर आज मैं राज नहीं छुपा सकती, मैं सब बताऊंगी। कहा, कौन सा राज। कहा, आपके डर से मैं सब बताऊंगी। कहा, मैंने कभी कोई खुशबू नहीं लगाई है, आपके बेटे का शौक मनाना नहीं छोड़ा है। कहा, बदन से खुशबू क्यों आ रही है, मैं जो घर से गुजरती हूँ उधर से खुशबू क्यों आ रही है, तू जिधर से गुजरती है उधर से खुशबू क्यों आ रही है। कहा, मैंने कोई तब नहीं लगाया है, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकन में आई है, जब से मेरे बदन में खुशबुएँ आ रही हैं। मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियाँ खुशबुओं से महक जाया करती हैं। कहा, सब या रसूल अल्लाह। इतना सुनना था, अब्दुल्ला का कलेजा ठंडा हो गया। कहा, बेटी मैंने काबे का गिलाफ पकड़कर दुआएं की थी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है। कहा, कौन सी। कहा, वो ही बरकतों वाला बच्चा आ रहा है। अल्लाह अकबर। कहा, इस बच्चे की बरकतें ऐसी हैं। कहा, कैसी, अंदाज़ा नहीं लगा